40,000 करोड़ की सेल Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने सिर्फ दिवाली सेल के दौरान अचीव कर ली थी। 50,000 से भी ज्यादा मोबाइल फोन सिर्फ 1 घंटे में सेल हो गए थे। तो क्या आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हैं? आप एक स्टूडेंट हैं, आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, या फिर आप प्राइवेट जॉब्स में हैं? Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं और इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं। मेरा नाम है तथास्तु शर्मा। मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से पिछले 7 सालों से जुड़ा हुआ हूं और मैं खुद एक ई कॉमर्स सेलर हूं। ई कॉमर्स बिजनेस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप एक सिटी से हैं, एक टाउन से हैं, या फिर एक छोटे से गांव से हैं, आप वहां से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और ना सिर्फ एक्सपैंड कर सकते हैं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर रजिस्टर होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको पेमेंट्स कब मिलती है, आपको प्रोडक्ट कैसे ढूंढने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ई कॉमर्स बिजनेस करना तो है लेकिन उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आखिर ये कंपनी इस प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाती कैसे है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप 1 दिन में या 2 दिन में इन कंपनीज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंडिया के किसी भी कोने में डिलीवर कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए इस सीरीज को पूरा देखिए और सीखिए बिल्कुल आसान सी भाषा में। बात आती है कि हमें इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास 3 वेबसाइट्स हैं। पहली है Amazon, दूसरी है फ्लिपकार्ट और तीसरी है मीशो। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी बनानी है अपने बिजनेस की। एक अच्छी सी जीमेल पर या याहू पे या किसी पे भी आप एक अपनी ईमेल आईडी बनाएं स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, और फिर उनको रजिस्टर कीजिए इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। अगर आप Amazon पे लिस्ट कराना चाहते हैं तो आपको www.sellercentral.amazon.in पर जाना होगा और वहां जाकर आप इसे रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं और फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा www.seller.flipkart.com पर। और जो तीसरी वेबसाइट है वो है मीशो। मीशो पे जाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा www.supplier.meesho.com। तो इस तरीके से आप इन तीनों वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन में ये तीनों ही वेबसाइट आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे कहे थे वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना है, कुछ ही समय में वो वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को इन वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ई कॉमर्स में अगर आप आना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करने में एक चीज जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो आपको आउट ऑफ स्टॉक होने में जल्दी मिल जाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं और जब हमें ऑर्डर्स आते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो फिर हमारे प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है, यानी कि वो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज से भी नीचे चला जाता है, फिर हमें ऑर्डर्स आने कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा उस तरीके के प्रोडक्ट लाएं जिसको आप तुरंत इन स्टॉक ला सकें। अब प्रोडक्ट लाने कहां से है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Amazon.in की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उनसे कोई मिलता जुलता कोई अच्छा प्रोडक्ट यहां पर लिस्ट कर सकते हैं और लिस्ट करने के बाद आप उन पर सेल कर सकते हैं। जो सेलर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो आप उसका ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं और उसका ऑथराइजेशन लेटर लेकर आप उसे लिस्ट कर सकते हैं और आप उसे सेल कर सकते हैं।
वो ऑथराइजेशन लेटर आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा और कंपनी फिर आपको अलाउ करेगी और फिर आप आराम से इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आखिर हम ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं? हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है, हमें बिजनेस करके पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। तो दोस्तों बात आती है पेमेंट्स की। अगर आप कोई भी सेल जनरेट करते हैं इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर तो इवेंचुअली इसके ऊपर 7 से 15 दिन का टाइम होता है। जो भी पेमेंट का कलेक्शन होता है, जितना भी पैसा सेल से जनरेट होता है, ये मार्केट प्लेसेस अपनी फीस जैसे कि शिपिंग चार्जेस, जैसे कि कमीशंस, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा रेफरल फी वगैरह रहती है उसको डिडक्ट करके आपको ये पैसा जो है लंप सम इकट्ठा करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो इनका जो साइकिल रहता है वो 7 to 15 डेज का रहता है। अब बेसिकली आप लोगों को लग रहा होगा कि 7 दिन में कैसे पेमेंट मिलती है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो 7 दिन में जितनी भी सेल होती है उस सारा का सारा पैसे में से रिटर्न को माइनस करके, उनकी सारी की सारी फी को माइनस करके वो आपको एक साथ पैसा जो है दे देते हैं और जो साइकिल के बाद की जो पेमेंट होती है वो आपको नेक्स्ट वीक में मिलती है। तो एक स्पेसिफिक डेट फिक्स होती है जिस डेट पे ये कंपनी जो है आपको पेमेंट देती है और आपको लंप सम पैसा मिलता रहता है, जिस वजह से आपके बिजनेस में रोटेशन चलता रहता है। बात अगर ऑफलाइन बिजनेस की जाए तो उसमें महीनों महीनों तक पैसा हमारा जो है वो अटक जाता है, जिस वजह से हमें बिजनेस को रन करने में बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती है। और यही कारण है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बिजनेस को तुरंत ई कॉमर्स से जोड़ें और ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस करें, सो दैट आपको सेल्स भी पूरे इंडिया से मिले और आपका पेमेंट भी जो है वो आपको तुरंत मिल जाए। सो बात आती है कि हम इसे शिप कैसे करेंगे, इसको डिस्पैच कैसे करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर जब भी आता है तो ये सारे मार्केट प्लेसेस हमें कहते हैं कि आप इसे शेड्यूल करिए। शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो हमें एक डेट दी जाती है। लेट्स से अगर आपको आज ऑर्डर आया है तो आपको इसे कल शिप करना होगा। जैसे ही आज आप उसे शेड्यूल करते हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देती है कंपनीज। उस रिसिप्ट को हमें अपने पैकेज के ऊपर स्टिक करना होता है, चिपकाना होता है और फिर इन कंपनीज के जो कुरियर एग्जीक्यूटिव होते हैं ये हमारे रजिस्टर एड्रेस पर आके इस प्रोडक्ट को पिक करते हैं और फिर अपने हब से, हब यानी इनका जो ऑफिस है वहां जाकर इसको स्कैन करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे हब से, दूसरे सिटी के हब से, फिर ये एक एक सिटी से होता हुआ कस्टमर तक डिलीवर होता है। सो सबसे पहली बात जो आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये एक फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह आप सिर्फ एक मोबाइल नंबर से या फिर आपके जो है ईमेल आईडी से इस पर रजिस्टर कर लेंगे। बात यहां होती है पैसों के लेन देन की, बात यहां होती है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के सेल होने पर जो पेमेंट आपको मिलता है तो वो पेमेंट आपको कलेक्ट करने के लिए आपको बैंक अकाउंट भी रिक्वायर्ड होगा। तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में मैं आज आपको इस सीरीज में बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक पैन कार्ड। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। किसी भी बैंक में आपका एक अकाउंट होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर हम जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो क्या पॉसिबल है इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना? तो मेरा जवाब है जी हाँ। आप कुछ जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, काफी सारी चीजें हैं वो आपको Amazon की वेबसाइट पर इस लिंक में जाकर मिल जाएगी। उसके साथ साथ कुछ एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड की डिटेल्स वो मांग सकते हैं जिसे आपको सिंपली देनी है और आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। मेरा यकीन मानिए ई कॉमर्स बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। तो अभी तक आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं तो तुरंत इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का।